हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट हॉबी से, जो कि एक टाइम पे मेरी बहुत फेवरेट थी, विच इज़ साइकिलिंग। आई जस्ट लव साइकिलिंग। और अब बहुत कम हो गई है टाइम के साथ साथ, लेकिन जब मैं दुबई थी तब मैंने कुछ हल्का फुल्का अपनी एक एक्टिविटी बनाई थी। और अब भी पाकिस्तान में भी आई गॉट अ चांस एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। बस जब आप काफ़ी टाइम के बाद ऐसे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, डेफिनेटली आपको भूख लग जाती है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। एंड वी हैड दिस अमेजिंग यमी सा पिज़्ज़ा बाय चीज़ियस। ये इनका मलाई फ्लेवर है, मलाई बोटी फ्लेवर, एंड इट इज़ सो गुड, सो यमी पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी था। एंड लिटरली इट वॉज द बेस्ट डे। आप भी लाइफ में अपनी हॉबीज़ के लिए, कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। ये सिर्फ आपका मूड नहीं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फजर के टाइम बस मैं उठी थी नमाज के लिए, एंड लिटरली द वेदर वाज सो प्रिटी। इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और समटाइम्स ये चीज़ें ना आपको फ्रेशन अप करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप मॉर्निंग वॉक ले सकते हो, अपने लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर सकते हो, या फ्रेश एयर भी अगर आप रोज़ की सुबह वॉक पर भी ना जाओ और ले लो, तो वही आपका मेंटली, फिज़िकली और मूड बहुत बूस्ट कर देता है। यहाँ पे बस मैंने फिर थोड़ा सा अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट लिया था। इसमें मैंने कुकी ली थी और साथ मैंने ये माइलो का जो है कप ले लिया था। इग्नोर माय नेल, मैंने ऐसा नेल पेंट लगा लिया था जो किसी भी रिमूवर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बस ये छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं। आपका दिन का स्टार्ट अगर अच्छा हो, फ्रेश हो, हेल्दी हो, तो आपको पूरा दिन बहुत अच्छा लगता है। आप जल्दी उठते हो, आपके बहुत से काम ऑन टाइम हो जाते हैं। और ये मेरे बहुत प्यारे मोतिये के फूल थे जो अपने ही प्लांट से मैंने जो है तोड़े थे, और मैंने फिर ये अपनी मम्मा की साइड टेबल पे रख दिए थे। इससे भी घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है जब तक ये फ्रेश रहें। बस उसके बाद मैं सो गई थी, एंड देन मैं जब उठी तो इट वाज ऑलमोस्ट ब्रंच टाइम। और फिर मुझे अपने लिए कुछ बस बनाने का दिल कर रहा था। समटाइम्स ना मेरा मूड बहुत बूस्ट हो जाता है कुकिंग करके। आई लव कुकिंग। और लेकिन ये है कि अब ज़रा मैं थोड़ी मूडी हो गई हूँ, मुझे वो चीज़ें बनानी ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो मुझे खाने में भी मज़ा आए। लेकिन ये कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप ना करो तो आपका मूड बहुत बूस्ट रहता है। फिर मैंने अपने लिए बस ये अच्छा सा पास्ता बनाया था। आई लव पास्ता, और मुझे तो याद भी नहीं, मैं 100+ रेसिपीज़ के साथ पास्ता ट्राई कर चुकी हूँ। पास्ता के साथ मैंने जो है वो बस ऑरेंज जूस ले लिया। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मेंटली, या मुझे कोई स्ट्रेस हो, तो मैं बस कुछ ऐसी एक्टिविटी करती हूँ कि जिससे मेरा ध्यान ना उस चीज़ से हट जाए और मैं कहीं पे मसरूफ़ हो जाऊँ। और आपकी भी कोई भी ऐसी हॉबी हो, कोई एक्टिविटी हो, फिज़िकल है, घर में कुकिंग है, वार्डरोब सेट है, वट एवर, जस्ट डू इट। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के लिए और अपने लिए थोड़े से ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। तो मैं वन बाय वन कुछ ना कुछ ऐसा करती हूँ जिससे अगर मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अकेली हूँ या कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेती हूँ कि जिससे मेरा टाइम भी किल हो जाता है, मुझे अच्छा भी लगता है, और मेंटली जो है ना मेरा, मुझे एक बूस्ट मिलता है। तो आप भी अपनी कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें, स्किन केयर करें, हेयर केयर करें, डू वट एवर यू लाइक। कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो घर में बैठ के ही कुछ ऐसा कर लें, मूवीज़ देख लें, कोई चीज़ एडिटिंग सीख लें। लाइक अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालें। यहाँ पे साथ साथ मैंने जो है ना अपनी कैबिनेट सेट कर दी थी। मुझे हर चीज़ स्पाइसेस ऑर्गेनाइज हुई हुई बहुत अच्छी लगती हैं, और मुझे उस तरह से ना बहुत खुशी भी मिलती है। और फिर कुकिंग या वैसे ही किचन साफ़ साफ़ हो ना, तो आपका काम करने का ऑटोमेटिकली दिल करता है। मैंने हमेशा जो होता था ना ग्रॉसरी करना और फिर घर आके उसको सेट करना ना, ये मैंने खुद ड्यूटी हमेशा लेती थी। फिर उसके बाद जब मैं दुबई चली गई और जब मैं वहाँ से वापस आई, आई वाज सो हैप्पी कि मेरी मदर ने एक एक चीज़ वैसे ही सेट करके रखी हुई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हाउस होल्ड की भी, आप करके अपना माइंड जो है ना डाइवर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं शेक बना रही थी, मैंगो शेक, क्योंकि ऑफिशियली मैंगो सीज़न स्टार्ट हो गया था। एंड देन हमने शेक इन्जॉय किया। जब मैं दुबई थी ना, तो वहाँ पे अल मराई का एक मैंगो फ्लेवर का शेक मिलता था। मैं जब पीती थी ना, मुझे पाकिस्तान अपनी मम्मा के हाथ का शेक याद आ जाता था, और अब मैं ये पी रही हूँ तो मुझे वो याद आता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों का सडन प्लान बन गया था किसी काम से लाहौर जाने का, और हमें निकलना भी बिल्कुल ही इमरजेंसी में पड़ा, वेरी अर्जेंटली। तो उसके बाद सब ने खाना खाया। खाना हमने बाहर से ऑर्डर करवा लिया था, बस थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया। ये थे फ्राइड कबाब और बहुत ही टेस्टी थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। जब हम स्पेशली ट्रैवल पे हों और अपनी गाड़ी से ना जा रहे हो, बाय बस ट्रैवल करना, तो आई अवॉइड ईटिंग टू मच फूड, या कोई स्पाइसी, या स्पेशली कोई दूध दही टाइप चीज़ें ना, जिससे आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सके।
फाइनली हमें बस की सीट्स जो है मिल गई थी, बहुत ही मुश्किलों से हमें मिली, तो सीट आगे थी लेकिन हाफ ऑफ द बस वॉज एम्प्टी। तो वी डिसाइडेड कि बिल्कुल ही बैक सीट पे चले जाते हैं। स्नैक्स में उन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट में उन्होंने हमें ये स्नैक्स दिए थे। फैसल मूवर्स के वीआईपी क्लास जो है उसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। साथ मैंने यहाँ पे अपने लिए जो है मूवी ढूंढ रही थी, देखने का दिल तो नहीं था। मुझे मूविंग कार में ज़्यादा कुछ देखने से ना डिज़ी फील होने लग जाता है। आई थिंक आई हैव मोशन सिकनेस। लेकिन यहाँ पे ये मूवी बहुत अच्छी थी, हॉरर स्क्रीम 7, और मुझे याद भी नहीं था, मैंने इसको रखा हुआ था अपने माइंड में कि मैंने देखनी है। एंड देन जब यहाँ आई तो मुझे लगा ओ यार ये तो रिलीज़ होगी और मैंने देखी नहीं। स्टिल मैंने बस में नहीं देखी, और रिफ़्रेशमेंट में इन्होंने हमें ये चिकन डोनर दिया था, और बस इस तरह से सफ़र गुजर गया, काम शाम किया। एंड देन आई हैड माई कॉफ़ी फ्रॉम CBTL, और इनका मुझे हेज़लनट कॉफ़ी बहुत पसंद है। बस यहाँ पे मैं काम से फ्री होके थोड़ा मी टाइम इंजॉय करी थी विद माई कॉफ़ी। और उसके बाद जो है ना रात को हम लोग बस थोड़ी सी वॉक पे गए थे। इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं कर नहीं सकी क्योंकि बहुत कम टाइम था और काम बहुत ज़्यादा थे, और हमें वापस भी नेक्स्ट डे निकलना था। लेकिन लाहौर के जो ये कुछ आइटम्स होती हैं ना जो सही आपको लाहौरी टेस्ट देती हैं, जैसे ये फ़लूदे, ये चीज़ें, ये आपको और किसी जगह नहीं मिलती। लाइक हर जगह की ना रेसिपी डिफरेंट हो जाती है, बट दिस इज़ द बेसिक फ़लूदा, सही लाहौरी फ़लूदा। खैर वापसी का ट्रैवल तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि नेक्स्ट डे जो है हज था, चांद रात वट नॉट सब चल रहा था। बस हम घर वापस आए, उधर भी काम शाम किए, विदाउट रेस्ट वी वेंट फॉर डिनर क्योंकि सफ़र से भी बहुत थके हुए थे। वी ऑर्डर देयर वाइट हांडी एंड चिकन कढ़ाई, और ये बहुत ही टेस्टी था। खैर खाश आके फिर बारी आ जाती है चांद रात की। चांद रात में बस वही सारे काम शाम करो क्योंकि बकरा ईद थी। सो आई जस्ट पुट है ना ऑन माई सिस्टर हैंड, और उसके बाद बस हमने थोड़ा सा बेसिक स्किन केयर किया। काफ़ी शॉर्ट्स तो है जो मैंने मिस कर दिए थे। देन दिस इज़ द ईद मॉर्निंग। मैंने बस सबसे पहले क्योंकि ना नींद पूरी हुई थी ना थकावट उतरी हुई थी, तो मैंने ये बायो एक्वा के जो है ना वो आई पैचेस फ़ौरन से लगा लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी तो स्किन केयर बंदा कर ले कि लगे यस ईद है ईद। और उसके बाद थोड़ी सी स्किन केयर करने के बाद आई जस्ट प्रेप माई नेल्स, और यहाँ पे मैंने ये एक्रेलिक्स कर लिए थे। आई एम एक्चुअली लर्निंग एक्रेलिक्स। एंड फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने हाथ पे अटैम्प्ट किए क्योंकि बाकियों के लगा लगा के आई नेवर गॉट माइन, क्योंकि नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, समटाइम्स आप वैसे ही इरीटेट हो रहे होते हो, लेकिन आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब। और यहाँ पे जी ये मिस्टर गॉड जो हैं इनकी कुर्बानी का टाइम था, और हम लोग वेट कर रहे थे कसाई का कि बस वो आए और खैर से कुर्बानी हो, और ये बड़ा सैड सा मोमेंट हो जाता है। पर अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ जो हैं वो कबूल फरमाए, आमीन। और फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी गोश्त नहीं खाया जाता। एक तो वैसे ही अगर आपने कुर्बानी देखी हो, हम देखते तो नहीं है लेकिन ऑब्वियसली पता तो होता है, तो वो वैसे एक दिल बड़ा अजीब हुआ होता है। सो वी ऑर्डर्ड चीज़ियस, और बस फिर हमने घर मंगा के चीज़ियस खाया। फुल डे तो कवर हो जाता है, पहले गोश्त वगैरह, फिर उसके पार्सल्स करना, सब में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बहुत ही हेक्टिक और बिजी डे होता है। बस फिर रात को हमने थोड़ी सी मूड चेंज करने के लिए लूडो खेली और यहाँ पे जो है हम लोगों का फर्स्ट डे एंड हो गया था, विच वॉज प्रिटी हेक्टिक क्योंकि हम पहले भी ट्रैवल से आए थे, तो बड़ा ही थकावट वाला टाइम था। और इस ईद पे वैसे ही काम करने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आपने कुर्बानी वगैरह की है। यहाँ पे सेकंड डे हमने बनाई थी मटन बिरयानी, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। मैंने शायद बाहर से खाई हो, बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग घर की बनी हुई मटन बिरयानी, और ये इतनी टेस्टी, इतनी यमी बनी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरे का गोश्त भी बहुत ही टेस्टी था। और मैंने यहाँ पे बस फिर अपना डिनर सा एंजॉय किया। जस्ट लव इट टर्न्स हाउ इट टर्न्स आउट कि मेरी चिकन से ज़्यादा मटन बिरयानी फ़ेवरेट होगी। गोश्त अच्छा हो ना तो मटन बिरयानी इज़ दी बेस्ट। ऐसे ही हमारा सेकंड डे भी कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द थर्ड डे जब मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी अवॉइड नहीं कर सकती। आई जस्ट स्टॉप फंक्शनिंग अगर मैं अपनी डेली डोज ऑफ कॉफ़ी ना लूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है कॉफ़ी विद अ लिटिल बिट ऑफ न्यू रेसिपी ट्राई की थी, और बस वो इन्जॉय की। साथ हम लोगों ने मज़े से ये चाट बनाई थी। इस दफ़ा मैंने मम्मा को मना करके कोई भी बेसिक चीज़ें जैसे चाट, दही बल्ले, स्वीट्स वगैरह नहीं बनवाई थी, क्योंकि ईद पे ऐसी कुछ हमारे घर गैदरिंग्स भी नहीं थी और कहीं आना जाना भी नहीं था, और फिर वो बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़, गोश्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो पूरा करते करते इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। बट थर्ड डे पे बस लेफ़्ट आउट सा फील हो रहा था। सो येस हमने ये बनाया, और दिस इज़ माई फर्स्ट एवर गोश्त का कुछ भी जो मैंने बनाया हो। तो मैंने ये टिकटॉक से नमकीन गोश्त की रेसिपी देखी थी, एंड इट वॉज माई फर्स्ट एवर गोश्त मील जो कि मैंने बनाई थी, एंड इट टर्न्स आउट अमेजिंग। बहुत ही यमी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह खाना बना था। और बस फिर
घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गोश्त पसंद नहीं करते, कुर्बानी का नहीं खाते, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा फिर बाहर आना पड़ता है कुछ खाने के लिए। सो वी ऑर्डर्ड देयर स्पेगेटी एंड चिकन टिक्का। और शाम को मेरी दोस्त के घर थी दावत। शी वॉज़ वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी इन सच अ हॉट ह्यूमिड वेदर ईद की, और उसने इतना कुछ बनाया था। आई जस्ट लव एंड एन्जॉय, वी क्लिक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। सो या दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।